वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हम चंडीगढ़ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर रखी है हमने। जो हमारा 26 जून को एग्ज़ाम है टीजीटी मैथ का, ठीक है। सबको पता ही होगा, ये बार बार रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो देखो, हमने इसका 10वां टॉपिक आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो है हाइपरबोला का जो टॉपिक है वो शुरू हो रखा है, ठीक है। तो हाइपरबोला का टॉपिक आज कंप्लीट करके 10वां जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट होने के बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अदरवाइज़ फिर मैं कल अपने हिसाब से नया टॉपिक शुरू करवाऊँगी। आज की क्लास में आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा हाइपरबोला। हमारा हाइपरबोला कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का इस टाइप का हमारा कुछ हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा हाइपरबोला, ये हमारे जो कर्व बन रहा है, ये जो पॉइंट होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा वर्टेक्स। फोकस फिक्स्ड पॉइंट सबको पता है क्या होता है, ये होगा फोकस फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये हमारी मेजर एक्सिस होती है, ये हमारी माइनर एक्सिस होती है। इस कर्व के जस्ट पीछे हमारी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, और इस कर्व के जस्ट पीछे डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि हाइपरबोला की हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ओके। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए, इसका -a, इसका b और इसका b, ठीक है। ये हमारी माइनर एक्सिस है, ये हमारी मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, ठीक है। ये हमारे जो इस कर्व को जो टच करके लाइन गुजरती है उसको हम बोलते हैं क्या, असिम्प्टोट्स। ये असिम्प्टोट्स हो गए, दो यहाँ पे असिम्प्टोट्स हो गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको सोल्व। ये हमारे पास एस डैश ए डैश एस, तो हमारे पास फोकस है, एस डैश भी फोकस है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास ए डैश है, ठीक है। यही नीचे लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं। डायरेक्ट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं एम से। एक डायरेक्ट्रिक्स एम, यानी कि ये है पॉजिटिव वाली a/e और ये -a/e, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की हाइपरबोला की हम इक्वेशन निकालेंगे। तो PS/PM किसके इक्वल है, हमारे पास E, और इसेंट्रिसिटी क्या होगी इसकी, >1। अगर इसेंट्रिसिटी >1 है तो ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो PS और PM, देखो PM तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। P हमारे पास कोई भी पॉइंट है कर्व पे, और S हमारे पास फोकस। तो PS और PM, तो कितना हो गया, PS/PM किसके इक्वल होगा, E के इक्वल। तो यहाँ से ये पॉइंट सबको हमें पता है, वही सेम पॉइंट होते हैं। तो M हमारे पास, अब M हमारे पास क्या है, x = a/e। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा EX = a, तो यानी कि EX - a = 0, ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सब वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस होगी वो हमारे पास ही हो जाएगी। इलिप्स में प्लस आता है, हाइपरबोला में x² / a² - y² / b² = 1 माइनस आएगा, ठीक है। अब b² यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a² × e² - 1, और जो इलिप्स है उसमें क्या था, उसमें ये था b² = a² 1 - e², ठीक है। e² यहाँ पे पहले है, वहाँ पे क्या था बाद में, ठीक है। इतना डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस का डिस्टेंस 2ae, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस 2a/e, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वर्टिकल हाइपरबोला। वो इस टाइप से जो हमारा हाइपरबोला बनता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। इसकी इक्वेशन ये होती है y² / a² - x² / b² = 1। ज़्यादातर हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला पे ही काम करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन पे ही काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देर के इसका सेंटर बता रखे हैं, वर्टिसेस, फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई बता रखे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस तो हमारे पास ये वाई एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस हम बोलते हैं, सॉरी वाई एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, और ये एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, कॉन्जुगेट को बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये दो हमारे पास ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होती हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस की क्या होती है हमारे पास, 2b। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = +- a/e, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम 2b² / a, ठीक है। और इस हाइपरबोला में जस्ट इसका अपोजिट, ओके। चलिए, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन अभी निकाली थी, ये इस टाइप से होती हैं। ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, बस हमें पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
If for a hyperbola directrix is x plus 2y is equal to 1, focus is 2 1 and eccentricity is 2, then its इक्वेशन बतानी है सारी। फोकस यानी कि s, पी एस और डायरेक्ट्रिक्स यानी कि m गिवन है, तो पी एस बाई पी एम यानी कि पी एस बाई पी एम किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। यहाँ से ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, सारी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है, 2 गिवन है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 144, ये गिवन है। इसको रिड्यूस किया, ऐसे सोल्व किया, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई a वैल्यूज पुट कर दो, हमें पता ही है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस, इट्स डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यानी कि 2a is 16, इसेंट्रिसिटी 2, इक्वेशन बतानी है, सारी वैल्यूज हमें पता है, निकाल के पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है हमारे पास, अभी बताया था एक्स एक्सिस होती है यानी कि 2a, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √32/3, क्योंकि ये क्या होता है a² और ये होता है b², x² बाई a² की वैल्यू ये है, तो a की वैल्यू √32/3 आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि 2a निकल आएगा। ओके, चलिए इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, तो सारे फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकाई ऑफ हाइपरबोला, इसकी निकालनी है प्लस माइनस a0 यानी कि a की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 4 और e की वैल्यू निकालनी है, e की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे फॉर्मूले में पुट करके, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द क्या होती है, x इज इक्वल टू a बाई ई, तो a भी गिवन है, b भी गिवन है, निकाल लेंगे, b भी गिवन है, e है निकाल लेंगे, तो a बाई ई वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज द स्टैंडर्ड फॉर्म विद ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 9 एंड इसेंट्रिसिटी इज, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी, a और b की वैल्यू निकल के सीधा इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैविंग इट्स इसेंट्रिसिटी 2, डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई 2ae हमारे पास गिवन है 8, इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो क्या निकालना है, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, b की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होता है 2ae, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a बाई ई, अभी हमने पढ़ा था, तो उनका जो रेशो है वो कितना है, रेशो 3:2 गिवन है, तो इनका रेशो कितना है 3:2 हमारे पास गिवन है, तो इसको जब सोल्व करेंगे a/b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से a/b यानी कि a/b यहाँ से सीधा यहीं से निकल जाएगा हमारा a/b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 5,0 एंड -5,0 आर वर्टिसेस ऑफ ए हाइपरबोला, इस टाइप से हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, इक्वेशन ऑफ वन इट्स डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स की 25/, क्या, देन इट्स इक्वेशन बतानी है, तो x इज इक्वल टू 25/7 यानी कि a बाई ई गिवन है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 25, e की वैल्यू 7, यहाँ से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं और वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते बेटा। a बाई ई 25/7 हमारे पास गिवन है, b की वैल्यू हमने निकाल ली, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ये रहा 5 गिवन है ऑलरेडी, 5 और ये 5 25, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7/5, ठीक है, ऐसे निकालने से सीधा नहीं कंपेयर कर सकते, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, उस इलिप्स में तो जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन थी इलिप्स की, वो थी क्या, x इज इक्वल टू a कोस थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये थी। अब यहाँ पे क्या है, सीकेंट और टेंजेंट चलेगा क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना, इसीलिए ये चलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता ही है, t इक्वल टू 0, x x1 बाई ए स्क्र माइनस y y1 बाई बी स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0, इलिप्स में क्या था प्लस, अगर इलिप्स हमें आती है तो हाइपरबोला हम ऑटोमेटिक कर लेंगे क्योंकि जस्ट उसका रेसिप मतलब उल्टा ही है, अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स बाई एक्स, इसको हम लिखेंगे एक्स बाई एक्स वन डिवाइड बाई ए स्क्र, वाई बाई वाई वन डिवाइड बाई बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ए स्क्र को हम इसके साथ भी ले जा सकते हैं, एक्स ए स्क्र बाई एक्स वन प्लस वाई बी स्क्र बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसमें क्या रहेगा? उसमें प्लस था, इसमें माइनस। सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र चलेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या चलेगा? ये वाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, सी की वैल्यू ये रहेगी। पेयर ऑफ टेंजेंट वही सेम, पैराबोला की, इलिप्स की, सर्कल की, सबकी सेम है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्र। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? ऑफ ए हाइपरबोला इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, इलिप्स का भी जस्ट अपोजिट था, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस था। ठीक है, नेक्स्ट डायमीटर ऑफ ए पैराबोला सॉरी हाइपरबोला का डायमीटर क्या होगा? पैरेलल कोर्ड्स के मिड पॉइंट को लोकस बनेगा और वो डायमीटर कहलाता है। डायमीटर क्या कहलाता है? जो पैरेलल कोर्ड्स होती हैं मिड पॉइंट्स की, उनका गुच्छा वो क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा। लोकस यानी कि समूह। ठीक है, तो वो वाई क्या होता है? वाई इज इक्वल टू बी स्क्र बाई ए स्क्र एम इंटू एक्स। ठीक है, ये होता है। एवरी डायमीटर ऑफ ए हाइपरबोला पास इज थ्रू इट्स सेंटर, जो हाइपरबोला का डायमीटर होता है वो सेंटर से पास करता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है? y इज इक्वल टू एम वन एक्स, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स, इफ एम वन एम टू इज इक्वल टू बी स्क्र बाई ए स्क्र। कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है? जो एम वन एम टू है ना, जो एम वन एम टू है वो क्या होता है? बी स्क्र बाई ए स्क्र। ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्जुगेट डायमीटर होते हैं। ठीक है, याद रखना आपने। अब उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी टाइप वन क्या कहती है? हुज ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर इक्वल इन लेंथ, जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों क्या हों? बराबर हों। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है? √2। ये आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, या फिर ये पूछ लेंगे कि हमारे पास ये इस टाइप से इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? √2 होगी। ठीक है, दूसरे टाइप में इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्र, और सी स्क्र यहाँ पे होता है ए स्क्र बाई 2 होता है। ठीक है, और ये इस टाइप से हमारे पास हाइपरबोला यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ द टेंजेंट एंड एट द पॉइंट 2 सेकेंड थीटा 3 टेंजेंट थीटा ऑफ द हाइपरबोला दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस देन थीटा इज इक्वल टू। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पी पॉइंट हमारे पास गिवन है, लाइन हमारे पास इक्वेशन गिवन है, लाइन की टेंजेंट हमारे पास ये गिवन है, हमें बताना है क्या? थीटा बताना है। टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपरबोला में? यही जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसको अराइज करेंगे तो यहाँ से कंपेयर करेंगे ए और बी की वैल्यू। x1 y1 हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, सीकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये आ गई हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? m की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू यानी कि ये y, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे तो m कंपेयर करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। यहाँ से ये हो गया हमारे पास क्या? 2 सेकेंड थीटा बाई 4 और 3 टेंजेंट थीटा बाई 9। तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 टेंजेंट थीटा बाई 9, और ये 2 2 जा 4, ये तो जाएगा 2 2 जा 4 सेकेंड थीटा बाई 2 हो गया ये तो। ठीक है, ऊपर क्या आ गया? ये हो गया 3 3 जा 9, ऊपर आ गया 3 बाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 3/2 सेकेंड थीटा बाई टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास थीटा की यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से m की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू -3x - 4, माइनस का y तो कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस साइन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, m की वैल्यू 3, तो m दोनों का इक्वल करेंगे तो इज इक्वल टू ये 3 था, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री।
ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ द डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन सबको पता है क्या होती है, पैरामीट्रिक पॉइंट हमें बताना है, ये है, इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होते हैं ना हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ से ये आ जाएगा ए की वैल्यू √5, तो ए सीकेंड थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में, और √b सर्कल उसमें सॉरी डायरेक्टर सर्कल में बतानी है, तो कोस थीटा और साइन थीटा हमारे पास चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला दिस। तो इसका सेंटर बताना है, तो इसको पहले सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, सेंटर क्या होगा 1 और -1। ठीक है, सीधा सिंपल कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी हाइपरबोला एट इट्स पॉइंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, a² x/x1 b² y/b1 प्लस y1 प्लस आएगा और a² प्लस b², सबकी वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू बीटा टच इज द हाइपरबोला x² a² इज माइनस y² b² इज इक्वल टू 1। लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, हाइपरबोला को टच कर रही है, c की कंडीशन हमारे पास ये होती है, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस अल्फा बाय साइन अल्फा, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा वैल्यूज ही पुट करनी है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होता है हमें पता है, रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास x गिवन है, ये y गिवन है। जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये होता है ना x² माइनस y² इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है a²। ठीक है, यही हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकालना, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स यानी कि 2a/e। ए भी हमें पता है और e भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, e हमारे पास गिवन होगा, नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द हाइपरबोला विच इज कॉन्जुगेट टू। कॉन्जुगेट एक्सिस कॉन्जुगेट की बात कर रहा है, तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायमीटर, अभी बताया था m1 m2 इज इक्वल टू b²/a²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, गिवन डायमीटर हमारे पास क्या है x/2 इज इक्वल टू y, m1 की वैल्यू निकाल लेंगे, m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। m1 m2 की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है हमारे पास 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ये हमारे पास a² होता है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू x गिवन है, तो y इज इक्वल टू x प्लस c। c हमारे पास ये होती है हाइपरबोला में, c की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x प्लस c टच इज द हाइपरबोला दिस, देन c की कंडीशन क्या होती है, a² m² माइनस b²। तो c की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो, और m हमारे पास 4 है ही, तो सबका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 × 4 माइनस b² यानी कि 49। इसको जब सोल्व करेंगे तो c² की वैल्यू आ जाएगी, c को हटाएंगे तो प्लस माइनस √975। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, चलिए हमारा ये हाइपरबोला का टॉपिक ख़त्म हो गया, यानी कि जो हमारे ये 10th टॉपिक था सिलेबस का वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई भी कहीं पर भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई पहले करना है, इन 21 में से कोई पहले शुरू करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आज ही कमेंट करके बता देना, नहीं तो फिर मैं कल अपने हिसाब से आपको करवाऊँगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।